हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप C++ के अंदर क्लास का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल दो इम्प्लीमेंट कर रखी हैं, Konya.h और iostream.h। फिर उसके बाद मैंने क्लास बनाई। क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे कि आपने एनिमल की क्लास बनाई तो उस क्लास के अंदर आप एनिमल के बारे में ही टाइप करेंगे। ट्रांसपोर्ट नाम से जैसे आप क्लास बनाते हैं तो उसमें व्हीकल टाइप के ही फंक्शन बनाएंगे, जैसे व्हीकल बना दिया, कार, बस, इस तरह से। तो सेम टाइप के फंक्शन को स्टोर करने के लिए होती है क्लास। क्लास के फंक्शन को मेंबर फंक्शन कहते हैं। जैसे क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं मेंबर फंक्शन होते हैं। क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं मेंबर वेरिएबल होते हैं। और क्लास के बाहर जो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, जो किसी क्लास के अंदर नहीं है, उनको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं उनको लोकल वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई ए। क्लास का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता या कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से क्लास का नाम शुरू नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो एरर आ जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते नाम के अंदर। नाम के एंडिंग में आप ये स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बट और कोई अगर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं तो एरर आ जाएगा। क्लास मैंने यहाँ पे बना दी ए नाम से। फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने पब्लिक टाइप के 3 वेरिएबल बना दिए। पब्लिकली इन वेरिएबल को मैं क्लास के और किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ये क्लास से बाहर भी मैं इन वेरिएबल को क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने वेरिएबल बनाए इंट ए बी सी, ये इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए है। इंट मेरा यहाँ पे डेटा टाइप है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। पब्लिक और कोलन, इन वेरिएबल को मैंने पब्लिकली बना दिया। पब्लिकली इनको क्लास के बाहर भी मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकता हूँ। वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एक्सेप्ट के अंदर सी आउट, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ए के अंदर मैंने यूज़र से वैल्यू डलवा ली है। फिर उसके बाद एंटर योर सेकंड नंबर, बी के अंदर मैंने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा ली है। उसके बाद एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने बंद कर दिया है क्लोज पैरेंथेसिस से। फिर उसके बाद वॉइड प्रोसेस, एक और मैंने प्रोसेस नाम का फंक्शन बनाया उसी क्लास के अंदर, ए क्लास के अंदर, जो क्या करेगा सी वेरिएबल, जो तीसरा मेरा वेरिएबल है उसके अंदर ए और बी को प्लस करके स्टोर करा देगा। और तीसरा जो मेरा फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, सी आउट के साथ दी सम ऑफ 2 नंबर, और ये एरो के साथ मैंने सी वेरिएबल को यहाँ अटैच कर दिया है। आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा। मेन फंक्शन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। वॉइड मेन CLR स्क्रीन को क्लियर करके दिखाएगा। उसके बाद ए मेरा क्लास का नाम है, अनिल मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया है। अनिल की जगह मैं और भी कोई ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, जैसे OBJ, बी आप ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि बी नाम से ऊपर मैंने वेरिएबल बना रखा है, सी नाम से ऊपर वेरिएबल बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है कुछ यूनिक। तो यहाँ पे मैंने अनिल नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरी क्लास का नाम है। तो अनिल डॉट एक्सेप्ट, पहले एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया जिससे यूजर इनपुट अपना उन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएगा। फिर प्रोसेस फंक्शन को मैंने कॉल किया ये अनिल डॉट प्रोसेस, प्रोसेस फंक्शन कॉल हो जाएगा इससे और प्रोसेस करेगा सी वेरिएबल के अंदर ए और बी का सम करके स्टोर करेगा। अनिल डॉट डिस्प्ले, जो तीसरा जो फंक्शन है डिस्प्ले, आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए है, जो कि आपका आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। फिर उसके बाद गेट सी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। फिर उसके बाद मैंने वॉइड मेन फंक्शन को क्लोज पैरेंथेसिस से क्लोज कर दिया। और एक ये भी देखिए जो क्लास, ये मैंने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाया, इसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस और ये कोलन लगा रखा। ये क्लास को आप इसी तरह से क्लोज करेंगे C++ के अंदर, कोलन लगा के क्लास क्लोज होगी। ये जो मैंने कोलन लगा के क्लोज कर रखा है, इस वाली ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है जो कि क्लास की ब्रैकेट है, ये देखिए, और कोलन लगा दिया है। Alt F9 कंपाइल किया मैंने, कंट्रोल F9 आउटपुट देखने के लिए। जैसे मैंने इनपुट में डाला पहला नंबर,
दूसरा नंबर डाला मैं 8, ये मेरा आउटपुट आ चुका है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, 0 एरर, कंट्रोल F9, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये आउटपुट आ गया। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।